हिमाचल सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वैज्ञानिकों को उनका लोहा मानते हुए उनकी बड़ाई की और जिसके बाद अब चाइना पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, इंडिया की तारीफ करते हुए ये कहा है कि 200 वेंटिलेटर अमेरिका भारत को डोनेट कर रहा है और प्राउडली हम इसको अनाउंस कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ निकटता से मिलकर काम कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत से अपने रिश्ते दिखाए और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए और प्राउड फील कर रहे हैं अगर वो भारत की मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने अमेरिका की मदद की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देकर। तब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था कि भारत आखिर अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों दे रहा है। उसके बाद भी ऐसे कई मामले आए जहां पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए थे, जब व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट और भारत के कुछ आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो किया था, तो राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया था कि तुरंत इस पर विदेश मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए, भारत की बदनामी है। लेकिन उसके बाद से किस तरीके से जब अमेरिका ने स्पष्ट किया कि जब भी हमारे राष्ट्रपति किसी भी देश को विजिट करते हैं उसके बाद उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल को फॉलो किया जाता है, ताकि जो यात्रा से जुड़ी खबरें हैं या कोई पोस्ट है, कुछ भी है, तो वो हमें प्राप्त हो। और जिसके बाद विपक्ष को बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब अमेरिका ने जो अपने रिश्ते भारत की तरफ दिखाए हैं उससे चाइना को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये चाइना सोचता आ रहा है कि उससे बड़ा शक्तिशाली कोई और नहीं है। लगातार वो भारत को आग दिखाता रहा। इससे पहले भी सीमा पर किस तरीके से चाइना ने भारत से टकराव की स्थिति बनाई थी, और उसके बाद अब जब अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो महामारी से निपटने के लिए हो या वैक्सीन तैयार करने की बात हो या आपस में जो मेडिकल सप्लाई हो रही है उसमें भी किस तरीके से दोस्ताना व्यवहार देखा जाता है, तो इससे पाकिस्तान को भी बड़ा झटका है। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान को अमेरिका ही पालता था, अमेरिका के ही टुकड़ों पर पड़ने वाला पाकिस्तान चाइना से भी मदद लेता था और उसके बाद आतंकवाद को बढ़ावा देता था। और अब जब पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना दोस्ताना व्यवहार है वो भारत की तरफ रखा है और भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, और भारत के वैज्ञानिकों की जो बड़ाई करते हैं, उनका कहना है कि जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वैज्ञानिक और शोध प्रतिभा की उन्होंने तारीफ भी की है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में 40 लाख भारतीय अमेरिकी हैं और जिसका लोहा मान रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चुनाव भी अमेरिका में आने वाले हैं, और जिसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है कि जो भारतीय हैं वो काबिले तारीफ हैं, और जो भारत के वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ग्रेट बताया उन्होंने। और ये पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के वैज्ञानिकों और शोध प्रतिभा की तारीफ की है। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है काफी अच्छे हैं, और ये देखने को मिल रहा है जिस तरीके से इस कोरोना महामारी के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि 200 वेंटिलेटर हम भारत को दान दे रहे हैं। और इस फैसले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि इस महामारी के खिलाफ सामूहिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, भारत और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूती मिले। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, ये महामारी सामूहिक रूप से सभी द्वारा लड़ी जा रही है। ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है। भारत और अमेरिका की दोस्ती को और अधिक शक्ति मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेंटिलेटर दान देने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 200 वेंटिलेटर हम भारत को दान दे रहे हैं। तो इससे पहले भी भारत ने उनकी मदद की थी, और जिसके बदले उन्होंने भारत की मदद किया, और साथ में कहा कि प्राउडली वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो भारत को वेंटिलेटर दे रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका धन्यवाद दिया, और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि जो हमने आपको अभी बताया कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, ये महामारी सामूहिक रूप से हम सभी द्वारा लड़ी जा रही है। ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से
मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है। भारत और अमेरिका की दोस्ती को और अधिक शक्ति मिले। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये ऐलान किया था, भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर दान करेगा और हम इस महामारी के दौरान भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम वैक्सीन बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं, साथ मिलकर हम अदृश्य दुश्मन को हरा देंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि 200 वेंटिलेटर दान करने के लिए कहा है और उसके साथ में उन्होंने वैक्सीन पर भी कहा कि हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने भारत के जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता हैं, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी भी उन्होंने तारीफ की, उनको महान बताया। तो जिस तरीके से उन्होंने ये भारत की तारीफ की है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनको अपना अच्छा मित्र बताते हुए, तो इससे ये साफ नजर आया कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते कितने गहरे और कितने अच्छे हैं, जिसकी वजह से चाइना भी अब बौखलाया हुआ है, साथ में पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है और कहीं ना कहीं भारत के विपक्ष कांग्रेस को भी इसमें बड़ी मिर्ची लग रही है। क्योंकि कोई भी अगर अमेरिका के तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आती है, कुछ भी ऐसा होता है, उस पर प्रोपेगेंडा कांग्रेस फैलाती है और कहती है कि देखिए अमेरिका ने भारत की बेइज्जती कर दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जब भारत की बड़ाई की जाती है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ होती है, तो उसका सीधा असर विपक्ष पर देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से चिड़े हुए होते हैं। और आपको बता दें कि चाइना जो जिस तरीके से ऐसी हरकत कर रहा है, उसको भी बड़ा झटका लगा है। जो कंपनियां हैं चाइना से 1000, हमने आपको बताया था कि 1000 कंपनियां हैं जो चाइना में है, वो चाइना से विमुख होकर अन्य देशों में जाना चाहती है और उनमें जो पहली पसंद है उनकी है वो भारत। और भारत ने उन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किस तरीके से 10 मेगा क्लस्टर की लिस्ट बनाई है। और आपको बता दें कि जो कंपनियां चाइना से भारत आ रही हैं, उनको ही लुभाने के लिए भारत ने अलग अलग सेक्टरों में हब के तौर पर मशहूर 10 मेगा क्लस्टरों की लिस्ट बनाई है और जिस सेक्टर से जुड़ी कंपनी होगी उसे संबंधित मेगा क्लस्टर आकर्षित करेगा। तो जिस तरीके से भारत लगातार इस चीज की कोशिश करता आ रहा है कि चाइना से जो कंपनियां विमुख होकर आ रही हैं अन्य देशों में, वो ज्यादा से ज्यादा भारत में आए और भारत उनकी पहली पसंद बने, इसीलिए उन्होंने विशेष पैकेज की भी घोषणा की थी। और साथ में वो क्लस्टर दे रहे हैं कि जिस सेक्टर से जुड़ी कंपनी होगी उससे संबंधित उसे क्लस्टर आकर्षित करेगा। तो अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं और ये 10 क्लस्टर हैं। आपको बता दें कि वो कौन कौन से क्लस्टर हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुपति नेल्लोर क्लस्टर भी निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले क्लस्टर हैं। पुणे, औरंगाबाद ऑटो और ऑटो कंपोनेंट का हब है। इन 10 मेगा क्लस्टरों में करीब 100 लोकप्रिय इंडस्ट्रियल पार्क हैं। इसके अलावा 600 से ज्यादा भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं। तो भारत ने ये क्लस्टर इसलिए अलग अलग बनाए हैं ताकि जो कंपनियां इनसे जुड़ी हों, जिस तरीके की कंपनी हो, वो कंपनी उस क्लस्टर में आ सके। तो जिस तरीके से मोदी सरकार ये पूरा प्लान तैयार कर रही है कि जो भी कंपनियां हैं वो भारत में ज्यादा से ज्यादा आए ताकि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और ये भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, इससे सीधा जो भारत के बेरोजगार युवा हैं उनको फायदा पहुंचेगा। जिस तरीके से भारत सरकार इस पर काम कर रही है, मोदी सरकार इस पर काम कर रही है, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर भारत में एक बड़ा वर्कफोर्स है और उनको रोजगार मिलेगा। और अगर उनके ही राज्य में रोजगार मिल जाएंगे तो उनको अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बता दें कि 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें ये 10 मेगा क्लस्टरों की लिस्ट बनाई गई है। यानी कि साथ में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लिए भी खुशी की बात है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो क्लस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक हब है, जबकि हैदराबाद क्लस्टर और फार्मा वैक्सीन निर्यात के देश में सबसे बड़ा हब है। तो जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है और उनके लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा जो क्लस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक हब है और यहाँ पर कंपनियों को लुभाने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विशेष पैकेज की योजना बनाई है। और साथ में ही निवेशकों से भी बात करी, अमेरिकी कंपनियां आ रही हैं उनसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की थी। साथ में जो अन्य राज्य हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो भी कंपनियां यहाँ पर भारत में आ रही हैं उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और जो युवा है, जो बेरोजगारी हमारी बड़ी समस्या है वो खत्म होगी और जो हमारा टैलेंट है हमारे देश का हमारे देश में रहेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंपनियां आ रही हैं, आपको बता दें कि लावा जैसी और एप्पल जैसी कंपनियां हैं जो चाइना से विमुख होकर यहाँ पर आ रही हैं। तो लावा जैसी कंपनियां हैं जो चाइना में अपना कारोबार समेट रही हैं, अब वो भारत में आ रही हैं और भारत
में 800 करोड़ का निवेश करेंगी। ये ऐसी हैं जो घरेलू मोबाइल कंपनियां हैं जो चाइना में जिनका कारोबार था, अब वो चाइना से समेटकर वो भारत आने के लिए कह रही हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 800 करोड़ रुपए का निवेश वो भारत में करेंगी। और यहीं पर हमने आपको पहले भी बताया था कि एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है उसे भारत में लाने की तैयारी कर रहा है और वो भारत में आएगा। तो बड़ी ऐसी कंपनियां, हमने आपको बताया था कि 1000 कंपनियां ऐसे हैं जो चाइना से विमुख होकर अब वो भारत आ रही हैं। और इसका डर है वो चाइना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो भारतीय सीमा पर जो कुछ पिछली हरकतें हुई हैं वो सबसे बड़ा डर चाइना का यही रहा है कि 1000 कंपनियां हैं जो चाइना से विमुख होकर अन्य देशों में जा रही हैं। उसी का डर है जो चाइना का सीमा पर निकल रहा है। और साथ में ही अब ये भारत के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है और अब ये चाइना को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, क्योंकि उसका जो उस पर आर्थिक संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जो आर्थिक संकट उस पर पड़ा है, उससे ये दिख रहा है कि चाइना कितना कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सीमा पर भी लगातार ऐसी ओछी हरकतें करता आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।